वेलकम ट्रेडर, रिच वन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। जॉन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जॉन वाइज ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो स्ट्रेटजी है। तो उसमें आपको मैं पूरा सिखाऊंगा। उससे पहले अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप करके देखना है तो आप देखिए ही मत प्लीज़। उसके बाद पॉज कर लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए। उसके बाद आप वीडियो देखिए तो आपको प्रॉपर मालूम पड़ेगा जॉन वाइज ट्रेडिंग और कितना यूजफुल है। और 90 to 95% आपको प्रॉफिट देने का चांस रखती है। तो आपको सिर्फ वेट करना है। जो स्ट्रेटजी में मैं रूल्स बताऊंगा वो सब आपको सिर्फ ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। तो अभी आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ मत देखिएगा, और स्किप करके देखने की इच्छा है तो इसको वीडियो को छोड़ के चले जाइएगा, वरना देखिए ही मत, ठीक है। और अगर मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे मैं स्ट्रेटजी बहुत सारी देता हूँ जिसमें आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने का चांसेस 100% हो जाएगा। आप बरोबर है, 100% आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे। पर रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने ही होंगे, तभी आप ट्रेडर्स बन पाओगे, वरना कभी ट्रेडर्स नहीं बन पाओगे, ठीक है। लेट्स, पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हाफ मिनट्स वेट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज ट्रेडर्स। ओके, सब्सक्राइब हो गया, ठीक है जी। अब अपनी स्ट्रेटजी में फर्स्ट 1 आवर टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो या 15 मिनट्स। अब जो भी यूज कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान रखिएगा, अगर 1 आवर यूज कर रहे हो तो 1 आवर ही यूज कीजिए, और 15 मिनट्स यूज कर रहे हो तो 15 मिनट्स में यूज कीजिए। अगर रूल्स वन, अगर 1 आवर यूज कर रहे हो तो टाइम फ्रेम आपको चार्ट में 5 मिनट्स देखना है। ये 1 आवर किस में यूज करना है और वो मैं बता रहा हूँ। और अगर आप जल्दी ट्रेडर हो तो 1 मिनट 15 मिनट यूज कर रहे हो जोन वाइज ट्रेडिंग के लिए, तो आपको टाइम फ्रेम 1 मिनट देखना है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, 1 आवर, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट। तो आपको ज्वाइन डिसाइड करना है 1 आवर में। 1 आवर में ज्वाइन डिसाइड करते हो तो आपको टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का देखना है, ठीक है। 1 आवर्स को टाइम जोन आप डिसाइड करते हो तो टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का। और अगर आप 15 मिनट्स में जोन डिसाइड करते हो तो आपको टाइम फ्रेम देखना है 1 मिनट्स का, ठीक है। अब आपको लगेगा कि 1 आवर भी देख सकते हो और 15 मिनट्स भी देख सकते हो, तो मैं बता देता हूँ। जिन लोग को ज़्यादा सेफ ट्रेड करना है, ज़्यादा सेफ ट्रेड करना है और बिल्कुल भी रिस्क एंड रिवॉर्ड बिल्कुल भी बहुत छोटा चाहिए, तो वो लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे। तो उनके जॉन ट्रेडिंग करेंगे, क्यों कि उनको ट्रेड कम मिलेगा। और जिनके पास टाइम नहीं है तो वो प्रॉपर, दो लोग ऐसा करेंगे, जिनको कम ट्रेड करना है वो, और सेफ ट्रेडर। और जिनके पास टाइम नहीं है वो ट्रेडर्स क्या करेंगे, 1 आवर में अपना ज्वाइन डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद वहां पे ट्रेलिंग लिमिट ऑर्डर लगा के आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ये किस किस में काम करेगी, तो ये स्ट्रेटर्जी स्टॉक में भी काम करेगी, इंडेक्स में भी काम करेगी, फॉरेक्स में भी काम करेगी, हर एक में काम करेगी। ये ऐसी स्ट्रेटर्जी है कि आपको हर एक में काम करेगी। जिनके पास टाइम नहीं है वो लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, और जिनके पास डेली टाइम है और जो 1-1.5 घंटा निकाल सकते हैं डेली का, वो 15 मिनट टाइम फ्रेम में जोन डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटर्जी, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ पे गया है, यहाँ से रजिस्टेंस लिया है, तो आपको रजिस्टेंस पे एक जोन ड्रॉ करना है। ये जोन रजिस्टेंस लिया है, ठीक है, 15 मिनट्स पे। और जहाँ पे सपोर्ट लिया है, अगर यहाँ पे मार्केट ने टाइम ज़्यादा स्पेंड किया था तो आपको एक जोन पूरा ड्रॉ कर देना है, लाइक दिस, ठीक है। तो जोन ड्रॉ कर देना है, और यहाँ पे रजिस्टेंस में भी एक ऐसा जोन ड्रॉ कर देना है। 15 मिनट्स और 1 आवर, ये जोन स्ट्रेटजी सेम रहेगी, सिर्फ आपको टाइम फ्रेम किसको यूज करना है वो मैंने सब बता दिया है। और अगर अब फिर क्या करना है आपको, यहाँ तक मालूम है, आगे क्या होने वाला है वो मालूम नहीं है। अगर फिर मार्केट यहाँ पे मूवमेंट करना है, कुछ नहीं करना है, जब तक इस जोन पे नहीं आएगा या इस जोन पे नहीं आएगा कोई मूवमेंट अपनी तरफ से होगी नहीं। फिर अगर इस जोन पे आ जाने के बाद, अगर 1 मिनट, अरे 5 मिनट्स वाले हैं तो उनको देखना है कैंडल कैसी बन रही है। 5 मिनट्स वाले दो तरह से ट्रेड करेंगे। 5 मिनट्स वाले दो तरह से ट्रेड करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। अब ये समझ लो, ये पूरा आप रजिस्टेंस के आसपास आ गए हो, आगे का आपने ड्रॉ किया हुआ है। अब आपका चार्ट यहाँ पे बिहेव कर रहा है,
तो 5 मिनट्स वाले आप पहले देखेंगे, ये कैंडल बन रही है, एक एक कैंडल समझ लीजिए, ये कैंडल बन रही है, ठीक है। फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, अभी मैं ग्रीन कर लेता हूँ उसको, ठहरो। ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी। जब अब ये रेजिस्टेंस है तो आपको क्या करना है, जब भी कोई रेड कैंडल बनेगी और उसका लो ब्रेक होगा, आपकी एंट्री होगी। जब भी कोई रेड कैंडल बनेगी, उसका लो ब्रेक होगा, आपकी एंट्री होगी, उसके हाई पे आपका स्टॉप लॉस होगा। 2 से 3 पॉइंट का बफर रखिएगा, तो आपका स्टॉप लॉस जल्दी नहीं जाएगा। आपको हर बार याद रखना है, रेजिस्टेंस के आसपास अगर ये आपने पूरा रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा है, तो आपको वेट करना है। जब भी एक दो रेड कैंडल बन जाती है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, एक दो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, चाहे फिर एक ग्रीन कैंडल बने या दूसरी ग्रीन कैंडल बने, वो आपको नहीं देखना है। भले एक बन जाए तो भी चलेगा, दो बन जाए तो, तीन बन जाए तो, उसके बाद ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बननी चाहिए। तो फर्स्ट रूल क्या है अपना, ग्रीन कैंडल के बाद की कैंडल रेड होनी चाहिए, ठीक है। और रेड कैंडल भी कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं चलेगी, क्या जिसका विक बड़ा हो और बॉडी छोटी हो, ऐसी कैंडल में अपने ट्रेड नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सी कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है वो आप ध्यान रखिए, ऐसी कैंडल पे नहीं लेना है। दूसरा, ऐसी कैंडल हो जाती है अगर रेड कैंडल, फर्स्ट रूल आपको मैंने बता दिया, ग्रीन कैंडल आगे की होनी चाहिए, ऐसी कैंडल पे भी अपने ट्रेड नहीं लेंगे। अपने दो कैंडल पे ट्रेड लेंगे, कौन सी कैंडल पे, तो फर्स्ट रिजेक्शन देखना चाहिए, वीक बड़ी मतलब बॉडी छोटी हो जाए, यहाँ पे आपको रिजेक्शन देखना चाहिए, या फिर मारा बुझू पूरी रेड कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। पूरी रेड कैंडल होनी चाहिए, अपने दो कैंडल पे ट्रेड लेंगे, दिस वन एंड सेकंड। और फर्स्ट रूल के आगे की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, आगे की कैंडल ग्रीन है और इन दोनों में से कोई भी कैंडल दिखती है और रेजिस्टेंस के पास है, तो आपको बिंदास इसके लो के नीचे मार्किंग कर देना है, इसका हाई मार्किंग करना है, 1 से 2 पॉइंट ऊपर बफर लेना है, बस आपको एंट्री 1 जेम 2 फर्स्ट लॉट में, 2 लॉट्स में ट्रेड करना है अपने हर एक स्ट्रेटर्जी की तरह, और 1 जेम 1 में कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल, और फिर वेट करना है, ठीक है। तो जो 5 मिनट्स वाले हैं उनको मैंने बता दिया, अब एक स्ट्रैटेजी बता दी कैंडल के हिसाब से, 5 मिनट्स में मैंने बता दिया कैंडल के हिसाब से। अब दूसरा 5 मिनट्स वाले को मैं बताता हूँ दूसरी स्टाइल, जिनको आता है प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। तो समझ लो, 5 मिनट्स में आपने यहाँ पे देखा, ये ग्रीन कैंडल, 1 मिनट, ये ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, फिर मार्केट ने यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी, ठीक है। ये वापस रेड कैंडल बनी, फिर ये ग्रीन कैंडल, फिर ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल में व्यवस्थित ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये ड्रॉ कर दिया। अब दूसरे जो मार्केट में कैंडल थे वो आगे का रेजिस्टेंस ब्रेक किया, नहीं किया है, तो फिर आपको क्या करना है, दो तरह से आप ट्रेड ले सकते हो, ये सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद तुरंत ट्रेड ले सकते हो, ये सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद तुरंत ट्रेड ले सकते हो, या फिर दूसरी चीज कि इस ट्रेंड लाइन, ऐसे ट्रेंड लाइन जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट होगा, फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। यानी तीन तरह की 5 मिनट्स में ट्रेड ले सकते हो, आप समझ गए। दूसरा, ये एम पैटर्न हो जाएगा, उसके ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड ले सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट बड़ा रखेंगे। और दूसरी चीज, यहाँ से ऐसे कैंडल जाएगी लाइक दिस, सपोर्ट लिया ऐसे, यहाँ से मार्केट आया तो फिर यहाँ से ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो। अब आएगा 1 मिनट वाला ट्रेडिंग जोन में, तो 15 मिनट्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे उनके लिए, ठीक है। तो ये 15 मिनट्स में रेजिस्टेंस जोन है, तो ऐसा पूरा जोन होगा जहाँ पे मार्केट ने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है।
और जोन भी कैसे ड्रॉ करोगे वो भी मैं बता दूंगा, ज्यादा कौन सा जोन आपको ज्यादा प्रीफर करना है। और 1 मिनट में आपको क्या देखना है, डबल टॉप पैटर्न, आराम से जाएंगे। 1 मिनट के ट्रेड में 15 मिनट का जोन होगा, कौन सा जोन होगा, 15 मिनट्स का, ठीक है। डबल टॉप पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, या ट्रिपल टॉप पैटर्न, या हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये सबके ब्रेकडाउन पे आप ब्रेकडाउन होते ही ट्रेड लेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट रखेंगे, रेजिस्टेंस के पास है, या कोई वेज पैटर्न बन जाएगा, कोई भी चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड लेंगे रेजिस्टेंस पे। ये 15 मिनट वाले को वो 4 में ट्रेड लेंगे, उसमें डबल टॉप देखना है आपको, ट्रिपल टॉप देखना है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखना है, या वेज पैटर्न देखना है। 4 पैटर्न में से कुछ भी आपको दिखता है ब्रेकडाउन पे, आप आराम से ट्रेड लेंगे तो आपको प्रॉपर टारगेट मिल जाएगा। अब आएगा कौन सा जोन अपने परफेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट PSY लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, जहाँ पे भी जोन होगा उसको आप प्रीफरेंस ज्यादा देंगे। अब ज्यादा कौन सा देंगे, तो PSY लेवल में समझा देता हूँ। अगर मार्केट 43,000 चल रहा है और आपको रजिस्टेंस दिख रहा है 43,260 का, तो इसको प्रेफरेंस ज्यादा नहीं देना है, इसको ले सकते हो, इसको प्रेफरेंस नहीं। दूसरा रजिस्टेंस आपको देख रहा है 43,520 का, तो 43,500 आपका साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इस जोन को आप प्रेफरेंस ज्यादा दोगे, ठीक है। इसको आप कनेक्शन ज्यादा दोगे, इसको इंटरेस्ट में ज्यादा दोगे, ये जोन में ट्रेडिंग आएगा तो आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने का ज्यादा मौका मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, साइकोलॉजिकल लेवल 43,000, 43,500, फिर 44,000, ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल आपको ज्यादा प्रेफरेंस, वहां पे रेजिस्टेंस आता है तो आपको उसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, ठीक है। ये दोनों में सेम है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ये सेम है। चलो मैं चार्ट पे लेके जाता हूँ आपको, फिर समझाता हूँ, ठीक है। तो किस तरह से करना है वो, अब मैंने पूरी स्ट्रेटजी समझाई है, तो आपको एक बार में तो नहीं मालूम पड़ेगा, आप 2 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद मालूम पड़ेगा। चलो अपने चार्ट पे चले आते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं। चलो सबसे पहले मैं 1 आवर का चार्ट ले लेता हूँ। चलो 1 आवर का चार्ट, अब मैं बताता हूँ कहाँ पे कैसे मार्केट बिहेव करेगा, वो आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए, ये रेजिस्टेंस था, ये जोन पूरा, यहाँ से आप भूल जाइए, ये रेजिस्टेंस था। दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ पे था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। चलो ड्रॉ अपने रेड कर देते हैं, इसको भी रेड कर देते हैं। तो आपको ट्रेड किसके हिसाब से करना है वो मैं बता दूं। चलो 5 मिनट्स में चले आते हैं अपने। चलिए, अब यहाँ पे अपने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ट्रेड कैसे लेना है, 2 तरह से मैंने बताया था। आगे का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे चलो अपना मार्केट आया, तब ये खाली अपने को ये मालूम था कि रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो आपको ट्रेड कैसे लेना है, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया क्या था, आप 2 तरह से ट्रेड ले सकते हो 5 मिनट्स वाले, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे तो मालूम नहीं था आपको, तो ये रेजिस्टेंस जोन था इतना ही मालूम था, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है इतना ही मालूम था आपको। तो आपको ट्रेड कहाँ लेना है, मैंने क्या बताया था कि ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल होनी चाहिए। पहले तो देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले को बता देता हूँ, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब ये देखिए, यहाँ से मैं ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो दूसरी स्ट्रैटेजी मैंने सिखाई थी वो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखिए कि मैंने क्या बोला था, अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करता है तो ब्रेकआउट नहीं किया है, कहीं सस्टेन हुआ है नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस ब्रेकडाउन पे आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, बरोबर, तो आपकी एंट्री कहाँ होगी,
इस लेवल के आसपास यहाँ पे एंट्री होगी। ये स्विंग कौन सा है, ये कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ये निफ्टी में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मैंने क्या बोला, 1 जेम 1 या 1 जेम 2, तो जब भी ट्रेड मिलेगा देखो रेजिस्टेंस पे आया। ये मार्केट कितना बुलिश था, अब देख लीजिए कितनी स्ट्रेटजी परफेक्ट काम कर रही है। ये मार्केट कितना बुलिश था, तो भी अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से अपने को रेजिस्टेंस मालूम था, तो अपने को देखो 1 जेम 2 मिला, 1 जेम 1 तो यहाँ पे मिल गया, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आए सेकंड लॉट के लिए। ठीक है, तो दूसरा टारगेट कहाँ पर मिलेगा अपने को, दूसरा भी कितना गया देखो मार्केट। फिर आप ट्रेल करते जाइएगा, कितना टारगेट मिला यहाँ तक देखिए आप, 86-90 पॉइंट का टारगेट मिला। आपको क्या मालूम था, ओनली रेजिस्टेंस मालूम था, एक स्ट्रेटजी मालूम थी। अब दूसरी स्ट्रेटजी में बता देता हूँ, चलो यहाँ पे अपने को कितनी बार, जिन लोग को ये रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ नहीं करना आता है, तो उन लोग के बारे में चलो छोड़ दीजिए। तो अपनी स्ट्रेटजी में क्या था, आगे की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, फिर रेड रेजिस्टेंस के पास आएगा तो उसके सेल आपने करेंगे। तो अपनी ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, जो मैं बोलता हूँ वही स्ट्रेटजी आप यूज कीजिए। कितना प्रॉफिट मिलता है, कितनी बार एंट्री मिलती है वो आप देख लीजिए, और प्रॉफिट कितना होता है वो भी देख लीजिए। ये देखिए, ये कैंडल आगे की रेड है, ग्रीन है, ओके। फिर क्या बोला है मैंने कि रेड कैंडल होनी चाहिए, रेड आ गई और वो भी रिजेक्शन वाली दिख रही है, दिख रही है प्रॉपर रिजेक्शन, तो हाँ प्रॉपर रिजेक्शन है। ऊपर से रिजेक्शन वीक ज्यादा है तो उसका मतलब कि रिजेक्शन कैंडल है। तो अपने को एंट्री कहाँ करनी है, तो सीधी बात है, इसके लो के नीचे, इसका लो के नीचे यहाँ पे एंट्री। चलो मैं एंट्री करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एंट्री हो गई, अपना टारगेट कहाँ होना चाहिए, अरे स्टॉप लॉस, इसके हाई का 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट कितना होना चाहिए, 1 जेम 1 आ गया, उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट, तो चलो यहाँ पे एक बार टारगेट आया, चलो चला गया। फिर दोबारा रेड कैंडल कहाँ पे बनी, ग्रीन के बाद रेड, ये वाली कैंडल बनी, दिख रही है। दोबारा एंट्री कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे। एक बार तो अपने टारगेट ले लिया 1 जेम 1 9 पॉइंट का, दोबारा तो इस कैंडल के लो के नीचे अपनी एंट्री होगी। तो कहाँ पे एंट्री होगी, इस कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे टारगेट। ये इसका ऊपर क्या नहीं, बफर जोन रखेंगे यहाँ तक का। टारगेट कितना, 1 जेम 1, चलो यहाँ पे इसका बफर जोन मैंने बोला है ना 2 पॉइंट का रखना है। कहीं पे भी स्टॉप लॉस हुआ है हिट, स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, चलो यहाँ तो चले जाएंगे। तो 1 जेम 1 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे अपने कॉस्ट टू कॉस्ट फिर एक ट्रेल करते जाएंगे। दूसरा टारगेट कहाँ मिलेगा, देखिए कितना टारगेट मिला, देखते ही जाइए। फिर आप ट्रेल करके यहाँ पे लेके आओगे, फिर देखिए कितना टारगेट है, 120 पॉइंट्स का, 123 पॉइंट्स। आप टारगेट यहाँ पे हिट कराओगे, चलो ट्रेल करके आओगे तो भी कहाँ पे हिट होगा, फर्स्ट स्विंग यहाँ पे, दूसरा स्विंग यहाँ पे, तो आपका टारगेट यहाँ पे हिट होगा। तो अपने यहाँ तक का भी मान लेते तो भी कितना टारगेट मिलता है, आप देखिए 100 पॉइंट का। रिस्क कितना था, ओनली 20 पॉइंट, और वो भी 1 जेम 1 तो हो ही गया है, उसके बाद 1 जेम 5 के हिसाब से चलता है, देखिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप स्ट्रेटजी को परफेक्ट फॉलो कीजिए, तो ही आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं वापिस। अब ये रेजिस्टेंस था तो ब्रेकडाउन हुआ तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो सपोर्ट पे क्या करेंगे, उसका उल्टा ग्रीन रेड कैंडल देखेंगे, फिर ग्रीन कैंडल देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे। अब ये 5 मिनट्स वाले यहाँ पे आ जाइए, चलो ये यहाँ पे भी अपनी एंट्री होगी। ये सपोर्ट था, पूरा जोन है, ये देखिए ये पूरी रिजेक्शन कैंडल है, तो बाइंग की कैंडल दिख रही है, परफेक्ट दिख रही है। हाँ, उसके बाद रेड कैंडल है, हाँ उसके बाद ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, तो है ग्रीन कैंडल। इसके हाई पे अपना एंट्री होनी चाहिए, इसके हाई पे अपनी एंट्री है, चलो। उसके लो का नीचे का स्टॉप लॉस कितना, 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट कहाँ पे, 1 जेम 1, चलो 1 जेम 1 हो गया। सेकंड टारगेट, चलो एसएल हिट हो गया, ओ अब कोई दिक्कत नहीं। अब दोबारा कहाँ होगी, जब दोबारा एंट्री कहाँ होगी, ये जोन पे, तो ये जोन पे इस कैंडल पे होगी, दिख रहा है ये रेड कैंडल। चलो यहाँ पे एंट्री, ये इसके ऊपर, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस जाएगा। दोबारा एंट्री कब होगी, ये रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल, तो ये देखिए ये कोई कैंडल, जो भी कैंडल है, स्टॉप लॉस और टारगेट आप प्रॉपर मैनेज कीजिए। अब देखिए ये रेड कैंडल है, ठीक है, इसमें उल्टा करने का, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के हाई पे अपनी एंट्री, इसके ऊपर एंट्री, स्टॉप लॉस कितना
इससे थोड़ा सा बफर, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1 जेम 1 अपना अचीव हो गया। दूसरा कहाँ तक जाएगा, 48 पॉइंट, 1 जेम 5 अचीव हो जाता है। देखिए यही तो मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेटजी। अब चलो 1 मिनट वाले को, तो 15 मिनट्स में अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। 15 मिनट्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 15 मिनट्स में ड्रॉ करेंगे। चलो ये 15 मिनट्स है, ठीक है। तो अपना पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे, यहाँ पे आ जाए। चलो नजदीक में कर देते तो क्या आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। ये 15 मिनट्स है, तो मार्केट ने टाइम स्पेंड कहाँ पे किया है, इस जोन पे किया है ना। देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। दूसरा कौन सा है, ये जोन है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया। अब अपने को इतना ही मालूम है, समझ लो, यही मालूम है अपने को, इतना ही। आगे का सब भूल जाइए। कौन सी डेट है, अब मैं डेट पे भी लेके आता हूँ आपको, 14 अगस्त, ठीक है। यहाँ तक 14 अगस्त तक लास्ट है अपने, 14 अगस्त का ही मालूम है। अभी अपने 1 मिनट में चले जाते, 14 अगस्त में लेके आएंगे सीधा, ठीक है। अब उतना तो जाएगा भी नहीं, ये प्रो मांगेगा मुझे लगता है, ये प्रो मांगेगा, सॉरी। दूसरा कोई नजदीक में कर देते, चलो रजिस्टर सपोर्ट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक्ट एज अ रेजिस्टेंस था, ये भी ये मार्केट का पूरा ट्रेंड था। दूसरा रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे था, तो ये देखिए। जिन लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में नहीं मालूम है, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। अब ये अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करके रखे, नीचे वाला होगा तो सपोर्ट होगा, ऊपर वाला होगा तो रेजिस्टेंस होगा। मार्केट को इसके हिसाब से करेंगे, 1 मिनट में चले जाते हैं। अब देखिए क्या करना है वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। अब इसमें आइए, चलो यहाँ पे आपको मालूम है रजिस्टर सपोर्ट जोन है 15 मिनट्स में। तो अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए, तो वेज पैटर्न दिख रही है। मैंने क्या बोला था, वेज पैटर्न ऐसा कुछ मिलेगा तो उसका ब्रेकडाउन पे आप एंट्री करोगे। इसके ब्रेकडाउन पे आपकी एंट्री, यहाँ पे आपकी एंट्री, स्टॉप लॉस कहाँ पे हो गया है, आपको प्रॉपर मालूम है कि भले यहाँ पे कोई भी हो, पर यहाँ पे आपको सेल करना है। कितना स्टॉप लॉस, टारगेट कहाँ पे आएगा, 1 जेम 1 आएगा फर्स्ट, दूसरा 1 जेम 2, 2.62 आ जाता है, तो भी आराम से देखिए ये हो गया। अब आगे चला जाता हूँ, इसमें भी सक्सेस। अब ये देखिए, अब इसके नीचे गया है नहीं गया है, तो आपको क्या करना है, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है तो अभी ये इसके ऊपर ही है, तो यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन नीचे आया है नहीं, डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर सस्टेन हो गया, तो अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो ये देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे की एंट्री, तो क्यों, इसके ऊपर सस्टेन हो गया, तो आप बाय करेंगे। सपोर्ट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, वो भी आपको मालूम है। आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, ये स्विंग के लो का होगा, टारगेट कितना, देखिए 1 जेम 2, 1 जेम 3, 1 जेम 4, 1 जेम 5 मिल रहा है अपनी हर एक स्ट्रेटर्जी में। अब ये रेजिस्टेंस है अपने को यहाँ पे मालूम है, आगे का चलो, ये पीछे का कुछ नहीं मालूम है, आप समझ लो पीछे का कुछ मुझे मालूम नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये रेजिस्टेंस पे तो भी आप देख लीजिए, अभी यहाँ पे आपने ऐसा कोई ब्रेक डाउन दे दिया और आपने एंट्री कर ली, तो भी आपकी एंट्री भी सक्सेस हो जाएगी। 20 पॉइंट्स नहीं, चलो टारगेट चला गया वापिस, यहाँ पे ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है, कोई ब्रेकआउट नहीं, तो बाय नहीं करेंगे इसके नीचे। तो इसमें कोई डबल टॉप पैटर्न या ऐसा कुछ मिलेंगे तो ही सेल करेंगे, नहीं है चलो एंट्री नहीं है, यहाँ पे भी अपनी कोई एंट्री नहीं मिली है, ठीक है, ठीक है। अब इसके नीचे, तो ये सपोर्ट के आसपास रजिस्टर पे कुछ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये रजिस्टेंस पे आया, तो आपको दिख रहा है डबल टॉप पैटर्न, सिंगल टॉप डबल टॉप, इसके ब्रेकडाउन पे आपकी एंट्री मिलेगी यहाँ पे, स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। आपको आपका जॉन का वेट करना पड़ेगा, बीच में आप कुछ नहीं कर सकते हो, समझ लो। कितना टारगेट मिला देखो, 1 जेम 1 पे, फिर आप ट्रेल करके लेके आए,
90 पॉइंट, निफ्टी में 90 पॉइंट, तो समझ लो आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेटजी आपको प्रॉपर कोई भी एक करो, आप मेरी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी करो, इंट्राडे स्ट्रेटजी करो, वो सब आप, अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखे तब देख लीजिए, उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ऐसा कोई समझाने वाला नहीं है जो मैं स्ट्रेटजी समझा रहा हूँ। अगर मेरी चैनल को और मेरे वीडियो को अच्छा लगता है आपको, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।